नमस्कार, यूपीसीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम इस वक्त कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा में मौजूद हैं। इस समय सपा ने यहाँ से कमलेश दिवाकर को अपना टिकट दिया है। जानते हैं उनसे कि इस बार क्या विकास कार्य को लेकर यहाँ क्षेत्र में उतरेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आप ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में आकर के हमारा इंटरव्यू लेने का काम किया है। और रही बात विकास की, तो आप देख रहे हैं 5 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी कितना तो किसान के लिए काम किया, ना नौजवानों के लिए काम किया, ना कर्मचारियों के लिए काम किया। कोई भी बेहतर सुविधा नहीं दे पाए। यहाँ तक कि लोगों ने जो अपना खाद बीज महंगा डाल करके अपने रबी और खरीफ की खेती की, उसमें भी आज इनका जो साढ़ आज पूरे प्रदेश में, छोड़ दीजिए अपने रसूलाबाद में भी इतनी तेज़ी से यहाँ पर नुकसान करने का काम करते हैं कि किसान भाई रात रात रखाने का काम कर रहे हैं। वो सब लोग इस समय परिवर्तन चाह रहे हैं और इस बार परिवर्तन हो के रहेगा, ऐसा जनमानस में सब कहीं आज बातें हो रही हैं। भाजपा सरकार कहती है कि गायों को हमने संरक्षित कर दिया, तो इससे आपका क्या कहना है? आप किसी भी गांव चले जाइए, मैं तो अभी भैंसाया गांव गया था, वहां पर ग्राम प्रधानों से कहा गया है कि 10 गायों को आप भोजन दीजिए। सारे ग्राम प्रधान परेशान हैं। और इसके अलावा आप गाय माता को तो खाली रूप देने का काम कर रहे हैं, लेकिन न तो गाय माता के लिए कोई काम कर रहे हैं और न सालों जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की। केवल वो रबी की नुकसान करने का काम इस समय कर रहे हैं। जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, केवल उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति पर वोट लेना चाहती है। इस बार उनका कोई भी मुद्दा काम नहीं आएगा। ये बताइए, जैसे भाजपा सरकार कहती है कि हमने शिलान्यास किया है, एक्सप्रेसवे का सबका विकास किया है, तो आपको क्या लगता है कि पुराने ही कार्यों का शिलान्यास करके अपने? देखिए, आपको मालूम है, हमारे सारे मीडिया बंधुओं को मालूम है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस था वो समाजवादी पार्टी की देन है, मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है। माननीय अखिलेश यादव ने सारी शिलान्यास किया था और डीपीआर तक व्यवस्था हो गई थी, लेकिन सूचना जारी होने के बाद उस पर टेंडर नहीं खुल पाए थे। वो उन्हीं कामों को आज 5 साल में पूरी तरीके से पूरा भी नहीं कर पाए हैं। और आपने देखा होगा, चाहे लखनऊ का मेट्रो हो, चाहे आपका आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस हो, उन्होंने जो कहा था कि हम 22 महीने में बना के देंगे, 2 साल का वादा था, 2 महीने पहले ही बना के दिखा दिया। और भारत में ऐसा एक्सप्रेसवे कहीं नहीं बना जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया। ये वादा करती है, दावा कर रही है कि वो जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार नहीं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, जो पुलिस की व्यवस्था हुई वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। स्वास्थ्य व्यवस्था में जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है वो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया है। जो भी अभी आपने पूछा मुझसे कि सड़कों पर शिलान्यास, ये केवल पत्थर लगाने का काम किए हैं। काम इनके पास विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है। बताने कष्ट करें, जैसे कि कोविड-19 का दौर चल रहा है और कहा जा रहा है कि इसका पालन किया जाए, ठीक है। बड़े बड़े नेता अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, योगी जी मास्क लगा के नहीं रैलियों प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है, जहां पर हमारे लोग कहीं पर आ जाते हैं तो उन पर तुरंत एफआईआर हो जा रही है और उनके लोग कुछ भी कर रहे हैं, उन पर कोई एफआईआर नहीं हो रही है। तो मैं तो ये मांग करता हूं कि आयोग अगर निष्पक्ष अपने को बताना चाह रही है तो जो कार्रवाई हम लोगों पर हो रही, हमारी पार्टी पे हो रही, वही कार्रवाई उनके लोगों पर होना चाहिए। चाहे जितना बड़ा नेता हो उसके पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। नेताजी, यही पता चल रहा है कि कल आप प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो कुछ कैंडिडेट लेके, प्रत्याशी लेके या लोगों को लेके, तो आप पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्या अदर पार्टी प्रचार प्रसार नहीं कर रही है? प्रचार प्रसार कर रही, हमारी भी मांग है। उनके साथ भी 100 लोग घूम रहे हैं, वो भी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। हम तो, आप देख रहे हैं कि मैं तो कोविड काल में अपने उसका पालन कर रहा हूं, जो भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन दी है। हम मास्क लगाएं, चूँकि आपके सामने कैमरे में है तो इसलिए मैंने अपना मुँह खोल लिया है। हमारे लोग जितने हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया के दायरे में रहकर ही आज प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, जनता अगर आपको प्रतिनिधि और विधायक बना के यहाँ पे लाती है तो आप क्या कार्य करेंगे विकास? सबसे पहले हम किसानों के लिए जो यहाँ पर छुट्टा जानवर घूम रहे हैं उन पर बंदिश लगाने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में जो टूटी फूटी सड़कें हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में घोषणा की थी कि हम यहाँ पर गड्ढा मुक्त बनाने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उस पर काम करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो उस पर काम करेंगे, अच्छी शिक्षा हो उस पर काम करेंगे, जो पेयजल व्यवस्था है उस पर हम लोग काम करेंगे। जो ग्रामीण अंचल से रहने वाले गरीब जनता है तो बेहतर उनके लिए कैसे सुविधाएं हो सकती हैं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर, और अगर यहाँ के लोगों ने मुझे चुनने का काम किया तो वो काम करने का काम हम लोग करेंगे। इस बार क्या लगता है कितने वोटों से आप जीत के यहाँ? देखिए, यहाँ पर जो जनता का मन है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, उनका कहना है कि 100 में 90 हमारा है और 10 में बंटवारा है। इस तरीके से जनता ने मन बनाया। हर वर्ग का वोट इस बार समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। क्या आपको लगता है भाजपा के साथ कांग्रेस आपका टक्कर में रहेगी? देखिए, ये कोई नहीं, इनकी सबकी जमानत समाजवादी पार्टी इस बार जब्त करा रही है। ये थे हमारे साथ रसूलाबाद विधानसभा के प्रत्याशी कमलेश दिवाकर जी।